हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और 2024 जो है ऑलमोस्ट बीत चुका है, 2025 आ रहे हैं। बहुत सारे आपको बधाइयां भी एडवांस में मिल रही होगी। क्या 2025 सिर्फ न्यू ईयर विश करके ही आप पूरा करना चाहते हैं? नहीं, अगर 2025 में रियली आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, आपको कुछ वादे करना पड़ेगा खुद से, कुछ कमियों को आपको दूर करना होगा जो पिछले साल हो चुकी है और आप नहीं चाहते हैं कि 2025 में वो चीजें हो। और 2025 को आप कैसे इनहेंस कर सकते हैं, कैसे बहुत सारा खूबसूरत बना सकते हैं, इसके लिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देखने में बोरियत फील कर रहे हैं या आपके पास टाइम नहीं है या आप कुछ एंटरटेनमेंट वाले वीडियोस खोज रहे हैं तो इस वीडियो को यहीं स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसे आगे देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इस वीडियो को वही लोग देखें जो सीरियसली लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन यहाँ पे पाना चाहते हैं और अपने लाइफ को बूस्ट करके आगे ले जाना चाहते हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो में खुद की जर्नी, खुद के एक्सपीरियंस से जो चीजें सीखी है वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात करेंगे, नया साल शुरुआत करने से पहले और नए साल में कुछ प्लानिंग करने से पहले पिछले साल को एनालाइज करने का। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट होता है ना, तो वो कोई नया क्लास में एडमिशन लेता है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाता है तो पीछे का जो चीजें होता है, उन्होंने जो पढ़ी है उस पिछली क्लास को जो है रिवाइज करता है। तो लाइफ भी उसी तरह से है। अगर हम आगे के लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो पीछे की हुई चीजों को रिवाइज करके अगर हम रखेंगे तो आगे का डिसीजन लेने में हमें बहुत जो है सहायता मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट 2024। सब 24 में जो हमारे साथ हुआ उस सवालों के जवाब हम अपने आप से करेंगे। सवाल करेंगे, जवाब खुद देंगे। और उसको चाहिए तो आप पेन और पेपर ले लीजिए और पेन और पेपर पे आप लिख लीजिए कि आपको क्या चाहिए था, क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्यों नहीं मिला और क्या आप कर सकते थे और क्या बेटर कर सकते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला पॉइंट है कि आपका बिगेस्ट जो है लेसन क्या था, आपको 2024 में क्या सीखने को मिला, अच्छा बुरा, क्या ऐसा लेसन था, किसी अपने ने आपको चीट किया हो, कुछ भी किया हो, कहीं बिजनेस में घाटा हुआ हो, कोई जॉब चली गई हो, कुछ भी हुआ हो, वो लेसन क्या था, मोटिवेशनल हो, फाइनेंशियल हो, किसी भी तरह का हो, वो लेसन कौन सा था। गुड कॉम्प्लीमेंट, किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया हो कि आप ये काम बहुत अच्छा करते हो, आप देखने में बहुत अच्छे हो, या आपका बोलने का स्टाइल अच्छा है, आपके हंसाने का स्टाइल अच्छा है, क्या ऐसा था जो कॉम्प्लीमेंट आपको मिला, उस चीज को आप कैसे अर्न कर सकते हो आगे भी, उसके ऊपर बात करना। आप किसी को गुड कॉम्प्लीमेंट दिए हो, क्या नहीं दिए हो तो इस साल जो है जरूर देना। क्योंकि जब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, किसी की तारीफ करते हैं तो वो बूस्ट होके, यानी कि वो मल्टीप्लाई होके वापस हमारे पास आता है। ये यूनिवर्स का खेल है, यूनिवर्सल लॉ है। आप जो किसी को दोगे ना, वापस आपके पास किसी भी रूप में आता है। चाहे आप अगर हेट किसी को करेंगे तो हेट के रूप में आपको वापस मिलेगा, चीट करेंगे चीट के रूप में आपको मिलेगा, अगर आप लव केयर सपोर्ट करेंगे तो किसी न किसी तरह से आपके पास वापस आएगा। तो ये चीजें आपको देखने लायक है। दूसरी चीज है बेस्ट इंसिडेंट, आपके साथ कौन सी ऐसी बेस्ट घटना घटी, कौन सा ऐसा चीज आपके साथ 2024 में अच्छा हुआ, उसको नोट डाउन कीजिए और आगे वैसा कर सकते हैं, उसके ऊपर प्लानिंग करेंगे। बेस्ट फेल्यूर आपका कौन सा था, सबसे बड़ा फेल्यूर कौन सा था, वो क्या ऐसी चीज थी जो आप करने गए और नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर बात कर लेंगे। आपका रोड ब्लॉक किया किसी ने, आपको आपका कोई काम बनते बनते रुक गया, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके ऊपर आप बात करेंगे, उसके पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आप कर सकते हैं कि रीजन टू थैंकफुल, अगर आप किसी को थैंकफुल करना चाहो तो क्यों कहना चाहोगे, किसी ने आपके साथ अच्छा किया हो। ग्रेटिट्यूड आप गॉड को दे सकते हैं, यूनिवर्स को देख सकते हैं कि आपने एक छोटी जो है अगर पेट भी आपके घर पे आए तो उसके लिए भी थैंकफुल होइए। किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया हो, बाय गॉड आपके पास कार हो, बाइक हो, नई साइकिल क्यों ना हो, नई वॉच क्यों ना हो, नया ड्रेसेस आपने क्यों ना लिया हो, ऑलवेज बी थैंकफुल टू यूनिवर्स। ग्रेटिट्यूड उनको दीजिए। और दूसरे अगर कोई आपके लिए कुछ अच्छा करे, छोटा बड़ा जो भी चीज करे, आप उसको थैंकफुल करिए। क्योंकि जब आप किसी को धन्यवाद करते हैं, थैंक यू देते हैं, तब जाके आपके पास वो चीजें वापस अट्रैक्ट होती हैं। दूसरी चीज है कि व्हाट ड्रेन्ड यू, आपको किसने हताश किया, क्या आपके साथ ऐसा था कि आप मायूस हो चुके हैं। उसके बाद आप याद कीजिए कि फेवरेट मोमेंट्स आपका कौन सा था, कौन सा ऐसा पल था जो आप फिर से रिक्रिएट करना चाहोगे, फिर से जीना चाहोगे। किसी पुराने दोस्त से मिलकर खुशी हुई, कहीं नए समवन एल्स के साथ मीटिंग हुई, कोई अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिली, वो फेवरेट मोमेंट्स आप नोट डाउन कीजिए।
उसके बाद आपका बेस्ट डिसीजन क्या था? कोई आपने स्टॉक लिया, वो स्टॉक अचानक से बूम हो गया, अगर कहीं आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, वो प्रॉपर्टी ग्रो कर गई, कोई ऐसा चीज मूवमेंट जिसमें आपको अच्छा लगा, आप एम्प्लॉयर है, कोई ऐसा एम्प्लॉय को आपने हायर किया जिसके आने से आपकी सेल्स ग्रोथ हो गई, आपने कोई बिजनेस में ऐसा आइडिया लगाया जो ग्रो कर गया हो, वो चीजें आपको नोट डाउन करनी है। एनर्जाइजर कौन था आपका? एनर्जी किसने दिया आपको? कौन ऐसा था जो आपको मोटिवेट कर दिया? कौन ऐसे इंसान है, कौन ऐसी बुक्स है, कौन सी ऐसी वीडियो थी जिससे आप एनर्जाइज हो गए और आपके अंदर एक एनर्जी आ गई? क्या ऐसा था जो आपको लर्निंग मिला? वो लर्निंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि लाइफ को जीने के दो ही तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। तो यही चीज है, फॉर्मूला है लाइफ को जीने का। और आप कोई भी चीजें आप करते हो तो उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है तभी आता है जब आप उस चीज को पूरे तसल्ली से करते हो, क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि आप आए कहाँ से हो, मायने ये रखता है कि आप जा कहाँ रहे हो। क्योंकि अगर आप चांद पे जाने की कोशिश करोगे तो आसमान तक तो पहुंचोगे ही, लेकिन अगर आप पाताल में जाने की कोशिश करोगे तो डायरेक्शन तो आपका नीचे की तरफ होगा, ऊपर तो आप उठेंगे नहीं। तो डिसीजन आपका है कि आपको जो है कौन सा रास्ता चुनना है। ये दिमाग और दिल के बीच जो दूरी है वो 18 इंच की है। अगर इसके बीच की दूरी अगर आप सिंक कर लेते हैं, अगर आप अपने आप पे काबू पा लेते हैं, और ये जो बेटर तरीके से काम करेगा, जो दिमाग कहेगा वो दिल करेगा, तो उस तरह से जो आप कर लेंगे तो आपकी जो है सक्सेस की चांसेस जो है और ज्यादा बूस्ट हो जाती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, योर लाइफ इज कंट्रोल बाय व्हाट यू फोकस्ड ऑन। जब आप किसी चीज पे फोकस करते हो आपकी लाइफ वैसे ही बन जाती है। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो, अच्छे कंटेंट देखते हो, अच्छे वीडियोस देखते हो, अच्छी चीजों के बारे में सोचते हो, तो आपकी लाइफ भी उसी तरह से चीजों को अट्रैक्ट करती है। अगर आप निगेटिव बातें करते हो, निगेटिव सोचते हो, निगेटिव लोगों से मिलते हो जो कहता है अरे छोड़ो पैसा बड़ी चीज नहीं है, अरे छोड़ो जॉब कोई बड़ी चीज नहीं है, अरे बिजनेस मत करो घाटा हो जाए, अब निगेटिव चीजों के बारे में सोचोगे तो निगेटिविटी ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो 2025 में हम कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लान करेंगे कि कैसे हम 2025 को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमको मालूम है 2025 आएगा, फिर 1 से 5 जनवरी तक के बीच आप सारी चीजों को भूल जाओगे। इस वीडियो को भी यहाँ तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर 1-2 लोग भी देख के फॉलो कर लेते हैं तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहला बात करते हैं कि आपका 2025 में इंटेंशन क्या, आप क्या पाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 2025 में आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। व्हाट विल यू चेंज कंप्लीट, आप ऐसा क्या है जो आप कंप्लीटली चेंज करना चाहते हो इस 2025 में जब आपको कुछ मौका मिले। तो हाउ विल यू स्टेप आउट फ्रॉम कंफर्ट जोन, अगर आप कैसे इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो कि हम बैठे हैं बिजनेस में, जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं, कुछ नया रिस्क नहीं ले रहे, कुछ नया सीखना नहीं चाहते, कहीं जिम नहीं जा रहे हैं, कहीं योगा नहीं कर रहे, कहीं रनिंग पे नहीं जा रहे हैं, बस लेटे हैं और कंफर्ट जोन में है। तो ये जोन से आप कैसे निकलेंगे? विच रिलेशनशिप टू फोकस्ड ऑन, कौन से रिलेशनशिप पे आप फोकस करना चाहते हैं? हर रिलेशनशिप को फोकस करना जरूरी नहीं है, हर रिश्तेदार से भी बात करना जरूरी नहीं है, हर दोस्तों से भी बात करना जरूरी नहीं है, लेकिन कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जिसपे आप फोकस करना चाहते हो, उसको टाइम दीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करिए। हो सकता है कुछ जरूरतें आप पूरी कर सकते हो, कुछ नहीं भी पूरी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए उनके साथ टाइम स्पेंड करने की। क्लियर पर्पस और क्लियर गोल इस साल आप माइंडसेट बना के रखिए, क्योंकि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, क्योंकि आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वही मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। आपको जो चीज चाहिए आप उस चीज पे मेहनत करोगे, वो चीज जरूर आपको मिल जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना, मोर इज लॉस्ट बाय इनडिसीजन देन रॉन्ग डिसीजन, यानी कि कुछ चीजें जो है वो अफसोस करने से ज्यादा खतरनाक होती है। यानी कि अगर आप सपोज कर लीजिए कि किसी चीज में आप इन्वेस्ट करना चाहते थे और आपने नहीं किया, और वो इन्वेस्टमेंट जो है लाखों रुपए का हो गया, लाखों रुपए का फायदा हो गया, 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया, तो आप अगर वो डिसीजन नहीं लिए तो आपको बहुत अफसोस होगा। अगर सपोज करिए आपके पैसे आपने इन्वेस्टमेंट लगाया वो डूब गया, तो आपको तकलीफ उतनी नहीं होगी, क्योंकि आपको लगा कि चलो मैंने किया, किस्मत में नहीं था या कुछ ऐसा था, हर चीज वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन आप जब डिसीजन ही नहीं लेंगे तो आपको अफसोस करने से ज्यादा और तकलीफ कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला बात है कि आप डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए।
और 2025 में आप ये डिसाइड कीजिए कि व्हाट विल यू फोकस्ड एंड व्हाट इज मैटर फॉर यू, आपके लिए कौन सा चीज मैटर है और किस पे आप फोकस करेंगे। रिलेशनशिप गोल आपका कैसा है, हेल्थ गोल क्या है, आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आपका स्पिरिचुअल गोल क्या है, फाइनेंस के ऊपर आप ध्यान दीजिए, बजट अच्छा बनाइए। 2025 के कुछ न्यू आइडियाज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो 2025 में जो आप आइडियाज हम दे रहे हैं उस पर आप फोकस कीजिए। सबसे पहले आप जो है अपना बेस्ट जो है बेटर बजट आप जो है आप तैयार कीजिए। उसके बाद आप जो है एक रूटीन मेंटेन कीजिए कि आपको सुबह उठना है या कोई जिम जाना है या कोई एक बुक पढ़ना है, एक लेसन, एक वर्ड, कुछ भी आपको सीखना है। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो इंग्लिश सिखाते हैं, अलग अलग लैंग्वेज सिखाते हैं, बंगाली, हिंदी, मराठी, कुछ भी आप सीखिए, न्यू वीडियो सीखिए, न्यू वीडियो देखिए। अगर वीडियो बनाते हैं तो उसके ऊपर कैसे इनहेंस करिए, हाँ आपके स्किल्स को जो है इनहेंस कीजिए। होन एंड एग्जिस्टिंग स्किल, यानी कि आप जो स्किल हमारे पास है, अगर हम वीडियो एडिटर है तो हम वीडियो एडिटिंग में कैसे मास्टरी कर सकते हैं, कैसे क्रिएटिविटी ला सकते हैं। अगर हम सिंगर है, हमारे पास टैलेंट है तो उस टैलेंट को और कैसे एनहांस कर सकते हैं। अगर हम डांसर हैं तो उस डांस को और कैसे बूस्ट कर सकते हैं। होन एंड एग्जिस्टिंग स्किल्स, ये चीजें आपको मेंटेन करनी है। लर्न अ न्यू स्किल, यानी कि आपको एक नया स्किल जो है सीखना है। है लर्न टू बिल्ड एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस है, तो आप उस बिजनेस के अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपके पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, जिसको पैसिव इनकम भी बोलते हैं। इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं कि घर बैठे आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, पार्ट टाइम कैसे अर्निंग कर सकते हो, जिसमें आप 500 रुपए से लेकर आप 5000 रुपए तक वीकली अर्न कर सकते हो। और ये मैं इतनी ही अमाउंट बोल रहा हूँ जितना कि मैं नॉर्मल आदमी भी कमा सकते हैं, कमाने वाले लाखों कमा सकते हैं, और उसका भी एग्जाम्पल मैंने दिखाया है। तो इस चीज पे फोकस कीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इंस्टाग्राम हर जगह पे फॉलो कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है हे संजय मंडल और आप देख रहे हैं हे संजय मंडल और मैं हूं आपका दोस्त संजय मंडल। तो सबसे पहले आपको ये चीजें मेंटेन करनी है कि आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्या चाहिए। दूसरा बात है स्पेंड मोर टाइम विद पीपल दैट मैटर्स फॉर यू। आपके पास जो लोग हैं वो आपके लिए मैटर करता है, तो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। आपके पास कोई कर्ज है तो आप ये चीजें देखिए कि आप उस कर्ज से कैसे निपट सकते हैं, कैसे कर्ज चुका सकते हैं, कैसे पैसिव अर्निंग कर सकते हैं। हाउ टू गेट रिड ऑफ डेब्ट, ये बहुत बड़ी डेब्ट जो है वो बहुत बड़ा एक टेंशन होता है, उससे आप कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं जाएंगे, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। यू आर नेवर टू लेट टू री इन्वेंट योर सेल्फ। तो इस 2024 को और खुशनुमा बनाइए। आप सबके साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अहेड, और ये साल आपका और खूबसूरत हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह आप फॉलो कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें DM कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी एक वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।